कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं में एक कमी है। जब तक उनको चोट नहीं पहुंचती है उनको कैसे जगह वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपना सनातन धर्म में जो हिंदू है वाकई में सोया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जो है यूजीसी के जो मुद्दा के सामने जो है आपका विराट हिंदू सम्मेलन में कुछ दोस्त नजर आ रहे हैं। इस पे भक्ति में शक्ति नहीं है, नहीं। लेकिन मस्ती में शक्ति है। देखिए तरफ का हम समर्थन में है यूजीसी के, और बाकी जो लोग इसका समर्थन नहीं उसके साथ में हम जाए आपकी जो ऐसी गतिविधि देखी जाती है लोग तो सवाल खड़े करेंगे फिर आपके ऊपर में। देखिए, उनके आत्मसम्मान पे जब तक चोट नहीं पहुंचती है, उनको मार नहीं पड़ती है, तब तक हिंदू जगता नहीं है। ये उदाहरण है। आप तो मुजफ्फरनगर से आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इस नोएडा की पावन धरती पहुँच चुके हैं। इस बिल में आपको आखिर में ऐसा विवाद वाला क्या वजह क्या? 56 करोड़ हिंदुओं ने मिलकर के राम मंदिर बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहा जाएगा कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू जो यूजीसी का जो मतलब है ना, लोग हिंदू हिंदू तो कहते हैं, भारत देश भी कहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा क्या है? ठीक है, इस देश में छुआछूत की बीमारी खत्म करके अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवस्था हो, और नोएडा महानगर में जगह जगह हिंदू महासम्मेलन हो रहा है। आखिर में ये जो यूजीसी जो है हल्ला हो रहा है। अदर कास्ट के लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि हम एक ही हैं। हमारे हिंदू में क्या होता है, जाति पात दिखाते हैं कि छठ एक ही दिन पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज में कमी है अभी। ये समाज वो लोग करें इसको लागू करो, आखिर इससे परेशानी क्या है? देखिए यूजीसी के समर्थक में है या उसके विरोध में? आप ये बताइए। देखिए बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं। कहीं अगर किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों का कोई कार्यक्रम होता तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती, सारी सिस्टम बंद हो जाता, सब कुछ बंद हो जाता। कहीं ना कहीं हम भाई भाई जो बट रहे हैं, जैसे सम्मेलन करा रहे हो आप पूरे हिंदू समाज का, और फिर यहाँ हम कहीं छुआछूत की बात करें तो फिर हम सम्मेलन किस बात का? लेकिन यहाँ सेक्टर वासियों में अभी तक जो है कुछ जो है यहाँ जो गलत है, जिनके साथ गलत हो रहा है, कानून बने। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विराट हिंदू का सम्मेलन जगह जगह निरंतर रूप से आयोजन होता जा रहा है। उसी दौरान मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ सेक्टर 63 नोएडा के सेक्टर क्षेत्र में, जहाँ पर जो पे एक भव्य यहाँ पे हिंदू सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। विषय पे मैं वक्तव्य यहाँ पे लेना चाहूँगा, आखिर इसमें इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे इनके प्रति नज़रिया क्या है। विराट हिंदू सम्मेलन के बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिंदू समाज का कार्यक्रम है, इसलिए सभी समाज के सहयोग से हुआ है, और सेक्टर 63A के यहाँ पर सभी निवासियों ने पूर्ण सहयोग दिया। हमने 27 कुंडीय यज्ञ किया आरंभ में, और उस यज्ञ का समापन 11 बजे हुआ। और इस कार्यक्रम में हमने अपने महामंडलेश्वर श्रीमान प्रबोधानंद गिरी जी को बुलाया था। उसके अलावा अपने सर्वोच्च न्यायालय के एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उनका अभी उद्बोधन चल रहा है। अपने साथ में जायसवाल जी, जो सामाजिक समरसता गतिविधि के क्षेत्रीय संयोजक हैं, उनका भी हमें उद्बोधन अभी मिलेगा। और उनके साथ साथ श्रीमान बालेंद्र जी ने पंच परिवर्तन के विषय को भी रखा। हिंदू समाज को जागृत करने का एक ये प्रयास है। संघ की शताब्दी वर्ष के कारण ये हम सब पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हमें समाज का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जी, आपके पूरे सेक्टर एरिया में तकरीबन आपके हिंदू समाज के कितने यहाँ पे लोग होंगे? यहाँ पे हमारे सभी हिंदू समाज के लोग हैं, जिनमें लगभग 800 लोगों का इस समय यहाँ उपस्थिति रही होगी। और वो चूँकि समाज के लोग हैं, सुबह 9 बजे से यहाँ हवन के लिए एकत्रित हो गए थे, तो कुछ लोग चले भी जाते हैं, कुछ बैठे हैं। आज जो संडे का दिन था तो मैक्सिमम लोगों की छुट्टी होती है घर में, इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को उतनी गतिविधि नहीं दिखी जा रही जितना की अपेक्षा की जा रही थी। हाँ, अपेक्षा के अनुरूप समाज से जितनी हम अपेक्षा करते हैं उतने तो आ जाते हैं। हम वक्ताओं के बात को सुनने के लिए, उनका श्रवण करने के लिए तो हम लोग तो यहाँ पे रुकनी चाहिए। अभी समाज में जागृति की कमी है, उसके लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, और वो हम कार्य कर रहे हैं निरंतर। अगर ऐसा होता कि समाज स्वयं में जागरूक होता तो फिर इन सब कार्यक्रमों की आवश्यकता ही क्या होती। जी, आखिर में हम लोग हिंदुओं को इतनी बार बार जगाने का नौबत क्यों पड़ती है? इसके बावजूद भी लोगों को उतनी खासी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये तो हमारा डीएनए ही है ना। इसी कारण से देश गुलाम हुआ, इसी कारण से समाज टूटा, इसी कारण से विदेशियों के षड्यंत्र हमारे ऊपर हावी हो पाए।
अगर हम इस बीमारी को बाहर निकल आएंगे तो सारा समाज का समाधान ही हो जाएगा। संगठन शक्ति का एकत्रित होना, सज्जन शक्ति का एकत्रित होना, दुर्जन शक्ति के ऊपर प्रभाव बनाना, यही सब आवश्यकता है समाज की। और जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक सज्जन शक्ति अपना सुदृढ़ रोल नहीं निभा पाएगी। उसी जागरण के लिए पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में संघ की शताब्दी वर्ष में हम सब ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। की तरफ जो है यूजीसी के जो मुद्दा के सामने जो है आपका विराट हिंदू सम्मेलन कुछ दोस्त नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, यूजीसी एक हमारे लिए चैलेंज समाज में आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये चैलेंज नहीं है। यूजीसी जैसे मुद्दे तो हजार तरह के मुद्दे आए होंगे। हम सब उस कारणों से, राजनीतिक कारणों से ना ही तो बिखरे हैं कभी, ना बिखरेंगे। समाज का संकल्प यूजीसी जैसे कारणों से बहुत ऊपर है। क्या उसका असर कुछ दिख रहा है इस सम्मेलन में? सम्मेलन में इन सब बातों का असर नहीं होता। सम्मेलन के लिए जिस तरह की हम अपेक्षा करते हैं, जितनी कार्यकर्ता लोग मेहनत करते हैं, उसका परिणाम दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मेहनत में चूक है, जो थोड़ा बहुत कमी है। तो इसलिए बता भाई, ये जो यज्ञ करवाएं, इस यज्ञ का विशेष उद्देश्य समाज में जागरूकता, जितने मनों में थोड़ी प्रदूषण फैला हुआ है उस मन के प्रदूषण को दूर करना, ऐसा समाज का उद्देश्य रहा है। और उसी कारण से ईश्वर की जब हम पे कृपा होगी तो जरूर श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब हिंदू संगठित होंगे और ये जाति पाति की व्यवस्था कहीं ना कहीं विध्वस्त होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमारा परिचय दे देना। मैं प्रताप बिश्नोई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक समरसता गतिविधि का नोएडा महानगर का संयोजक हूँ। कार्यक्रम के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर अपना समय दिया। धन्यवाद। मैं पूनम बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में उप क्रीड़ाधिकारी के नाते कार्य भी कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा राष्ट्र है और सनातन संस्कृति की वाहिका होने के नाते ये हम सब का दायित्व है कि अगर राष्ट्र में कोई कार्य जागृति के लिए हो रहा है, पर्यावरण के लिए हो रहा है, तो हम सबको आगे आना चाहिए। आज यहाँ पर हम विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए हैं और ये विराट हिंदू सम्मेलन की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां की हैं। और सबसे सुंदर बात है, देवत्व को जागृत करने के लिए यज्ञ का जो विधान है, 27 कुंडलीय यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ है। आपसे हमारा ये सवाल था, आप तो मुजफ्फरनगर से आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसे नोएडा की पावन धरती पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ सेक्टर वासियों में अभी तक जो है कुछ जो है यहाँ लोग सेक्टर वासी की उपस्थिति यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, लोग आपका सो जागृत नहीं है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ जो है मेरे लिए 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। तो यहाँ पर जो उपस्थिति है वो अपेक्षित है और ये संदेश वाहक बनेंगे राष्ट्र के जागरण का। तो जैसे एक जंगल में आग लग जाती है और जंगल की आग दावानल का रूप धारण कर लेती है, तो भी राष्ट्र की जो स्थिति है, जागरण की आपकी आवश्यकता, ऐसे आयोजनों का महत्व, समाज में क्या इनका नीड है, तो वास्तव में जब वो स्थिति आती है कि जंगल में आग लग जाती है और एक चिड़िया जो है, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, मैं इन सभी बैठे हुए जनों को उस चिड़िया की संज्ञा देना चाहूँगी कि वो अपनी चोंच में जल भरती है और उसको बुझाने का प्रयास करती है। कि लोग जो नहीं आए वो कह रहे होंगे ये क्या मुट्ठी भर लोग कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे किए हैं पात, अब यही मेरा धर्म है, मिटूं इसी के साथ। तो जो राष्ट्रभक्ति है वो इस प्रकार से है उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया की, कि अपनी चोंच में जल भरती है और उस दावानल रूपी अग्नि को बुझाने का प्रयास करती है। उसके इस प्रयास को हाथियों के झुंड ने देखा, बोले जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगी, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, यह गुण अपने में पाऊँ, राष्ट्र हित जन्मूं, राष्ट्र हित मर जाऊँ। चाहे राणा सब मुझको तुम वन वन में भटकाना, चाहे कर वीर हकीकत नित शूली पर लटकाना, पर जन्म राष्ट्रहित में हो, मैं भले नरक में जाऊं। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, यह गुण अपने में पाऊं। तो उस विरासत को संरक्षण और संवर्धन करने का विषय है, कर्तव्य बोध का विषय है, कर्तव्य परायणता का विषय है, समरसता का विषय है, पंच परिवर्तन का विषय है, ऐसे बहुत सारे कार्य। तो बस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने यहाँ पर और बाकी कार्य आप भी उसी तरीके से करेंगे कि आप करोड़ों लोगों तक इस सम्मेलन का विषय समाज के सामने रखेंगे। तो आपको और सभी को मेरी ओर से हिंदू इस एकता विराट सम्मेलन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। परिचय रोज का यहाँ पे आने का खास उद्देश्य? यहाँ पे हिंदू का एकता है जिसकी वजह से हम आए हुए हैं
अब बहुत अच्छा है, हिंदू एकता अगर एक हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा नाम मुकेश पांडे है, मैं ब्राह्मण हूँ जी। ब्राह्मण भाई साहब जो ना वो जो जोश जुनून नहीं दिखाई दे रहे। एक मैं और चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा कि लोग हिंदू हिंदू तो कहते हैं, भारत देश भी कहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा क्या है ये हम जानना चाहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? कांग्रेस आई, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी इतना साल राज की है ना, और बीजेपी भी राज कर रही है, लेकिन अभी तक भारत का जो है राष्ट्रभाषा है ही नहीं। ठीक है, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है ये जानना चाहते हैं हम। देवनागरी तो हम लोग बोलते हैं, देवनागरी भाषा है। देवनागरी भाषा आप वो सर्चिंग करके दिखा दो कहीं भी, उसमें क्या आता है? भाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, क्या है भाषा ये? प्रधान जी, हिंदू सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सेक्टर 63 नोएडा में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहा है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपना सनातन धर्म में जो हिंदू है वाकई में सोया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब जो हमारे 63 में और विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, मैं सभी यहाँ पे उपस्थित हिंदुत्व को, जो हिंदू हैं उनको मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि हजारों आदमी इकट्ठे हैं यहाँ पे ज़्यादा। और मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदू जागा है, सोया नहीं, अब जाग चुका है। क्योंकि जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उनके कार्यकाल में हिंदुत्व में काम हो रहे हैं और राष्ट्र में काम हो रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि हिंदू जागा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू तत्पर हो चुका है एक मतलब देश को उज्जवल बनाने के लिए। और ये सत्य है कि 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि राष्ट्र हिंदू घोषित करने के लिए, वो 100% मतलब होगा। और ये मेरी उम्मीद है, आशा है। सर, ये एक तरफ करें कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोग संकल्प लेके चल रहे हैं कि भाई उसमें आपको हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। यहाँ जितने भी युवाओं में दो खेपे में बटा हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक तो यूसीजी के लेकर, एक तो एक तरफ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं। तो आखिर में ये सब संभव कैसे हो पाएगा? नहीं, हो जाएगा। देखो, यूजीसी जो है वो मतलब अचानक ऐसी आ चुकी है, जबकि यूजीसी उसमें मतलब ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का इसमें कुछ वो नहीं था, मगर फिर भी जो संगठन थे जो उन्होंने करा। बाकी अब स्टे ले लिया अपने कोर्ट ने, तो उसमें हमारा यही है कि ये यूजीसी में हट जाएगा। और बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या और भी सभी नेता हैं, वो इसे हटाने के लिए और जो भी मतलब विचार विमर्श करने के लिए, इस बात पे करने के लिए उन्होंने किए हैं। और इसको बिल्कुल जो भी आगे डेट लगी है कोर्ट के द्वारा, और जो भी न्यायालय का, माननीय न्यायालय जी का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का मतलब निर्णय निकलेगा, वो यही होगा, वो हमारे पक्ष में, हिंदुत्व के पक्ष में। और मतलब एक यूजीसी को हटाने के पक्ष में ही निर्णय करा। हम अपने न्यायालय का, अपने सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मान करते हैं। और सर, जो है ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई ये यूजीसी जो कानून है सही है, उसको लागू करना चाहिए। फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, गलत भी ये है कि मतलब एक समाज के हिसाब से होते हुए कि भाई उसमें कोई जांच नहीं होगी, तो कोई भी समाज हो, हिंदुत्व में मतलब दूसरा समाज है उसको भी ऐसे कर दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, वो भी तो ठीक नहीं है ना। जो रूल होगा ना, एक होना चाहिए। जेल थोड़ा बेरा, उसमें तो सुधार किया जा रहा है इसमें से। हाँ, वो सुधार हो तो उसमें ठीक है, मतलब उसमें कोई संशोधन किया जाए। इस बात के लिए भी मतलब हिंदू सब तैयार है कि उस पर संशोधन किया जाए, हटाया भी नहीं जाए, संशोधन किया जाए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इस बिल में आपको आखिर में ऐसा विवाद वाला क्या वजह, क्या बात, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है? फिर आप लोग विवाद यही था कि सबको यही है कि भाई मतलब कोई मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में जो भी मतलब अगर मतलब जाति सूचक शब्द बोल देते हैं, तो उसको मतलब बिगड़ जांच के जेल भेज दिया जाएगा। तो उसमें संशोधन करवाने का हमारा जो पहले प्रस्ताव है सभी हिंदुओं का, सभी लोगों का, तो ये मेरे ख्याल से मतलब कोर्ट भी हमारे सुनेंगे। जो भी अपील की है 19 तारीख 7 डेट है उसमें, तो उसमें भी कोर्ट जो भी निर्णय करने की वो शायद सही पक्ष में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे जी? सेक्टर वासी वाकई में यहाँ पर सो रहे हैं यहाँ पे? नहीं, सेक्टरवासी सो नहीं रहे हैं और हिंदू जगा हुआ है पूर्ण रूप से, और इसका प्रमाण बार बार हिंदू दे रहा है। अगर 56 करोड़ हिंदुओं ने मिलकर के राम मंदिर बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहा जाएगा कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू जागा हुआ है, पूर्ण रूप से जागा हुआ है। और हिंदू एकता की तरफ अगर बात करें, तो ये हिंदू सम्मेलन जो किए जा रहे हैं जगह जगह पर, ये भी एक बहुत बड़ी पहल है और हिंदू इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा अपना परिचय। मेरा नाम अंकित कौशिक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 17 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूं
और आरएसएस का भी कार्यकर्ता हूँ मैं। कार्यक्रम का उद्देश्य अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त में बताया हमने। देखिए, मेरा नाम भीम सिंह चौहान है और नोएडा महानगर में जगह जगह हिंदू महासम्मेलन हो रहा है। जो हिंदुओं जग चुका है वो एकता का प्रतीक है। और सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि का, जो आज हमारे देश में राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो गया है। बहुत बहुत विश्व के लोग भी सराह रहे हैं कि हमारे इंडिया में राम जन्मभूमि मंदिर बन गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम श्रवण शुक्ला है। मैं सेक्टर 63 का वासी हूँ। मैं हिंदू सम्मेलन के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि जो हर जगह हिंदू सम्मेलन हो रहा है ये अच्छा है, हमारे हिंदू के लिए, एकता के लिए अच्छा है। जो हमारे हिंदू बटे हैं, जैसे कोई बोलता है कि अब आप देखते होंगे अलग अदर कास्ट के लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि हम एक ही हैं। हमारे हिंदू में क्या होता है, जाति पात दिखाते हैं कि मैं ये वो हूँ, लेकिन उसी के लिए हम चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर हिंदू रहें। कोई जाति वाति का बात नहीं है इसमें, सारे हिंदू होकर एक रहें। ना कोई जाति, ना कोई वाल्मीकि, ना कोई कायस्थ, ना कोई, सब एक ही हिंदू हैं, एक होकर रहें। मतलब कोई ना जात पात का कुछ रहे, ऐसे कि मैं जाट गुजर यादव, ये नहीं, सारे हिंदू हैं जितने भी हैं, सारा खत्म होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं मुस्लिमों में क्या होता है, मुस्लिम में सारे जो चाहे कोई कास्ट हो सब एक होकर रहती है, चाहे किसी सही सुन्नी हो, सही है तो कोई हो। और हमारे में क्या है, सारे हिंदू में अलग बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सारे हिंदू सारे साथ में रहें, चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव, बाल्मीकि कोई भी हो, तो साथ होकर रहें। यानी अब कहने का मतलब है कि सब लोग संगठित रहें, एक साथ रहें, कोई से जात पात का प्रथा खत्म हो जाना चाहिए। भाषा भी दे रही है। बाजी जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम, अभी एक तरफ हिंदू सम्मेलन, दूसरे तरफ जो है कुछ न कुछ सम्मेलन में जो लोगों की जो गतिविधि है उसमें काफ़ी कम नजर आ रहे हैं, तो जो जागरूकता कमी दिखाई दे रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए यही तो कारण है, कहीं ना कहीं फूट का कारण। ये प्रथा बहुत पहले से आ रही है। आपको अलग कुछ भाषा में समझाएं, उनको कहीं अलग भाषा में समझाएं। इसी को तो एकत्रित करने के लिए हिंदू समाज एकत्रित जगह जगह बस्ती लेवल पे हिंदू सम्मेलन कर रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। हम सभी परिवार को एक साथ एक स्थान पे बैठ के पूजा पद्धति करें, खाना पीना, शादी ब्याह में सम्मिलित हों, एक दुख के साथी बने। इसीलिए तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब। ये एक बताइए, आखिर में ये जो यूजीसी जो है हाई हल्ला हो रहा है, उसमें कुछ तो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन में बहुत सारे जिसमें इसमें लोग भी वो लोग करें इसको लागू करो। आखिर इसमें परेशानी क्या है? देखिए, जो यूजीसी का जो मतलब है ना, ये बच्चों परिवार में ये कहीं ना कहीं भेदभाव का पहले से ही हम लोग बहुत झेल चुके हैं। तो ये भेदभाव खत्म करने के लिए जब मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस तरह से विश्वास कहीं ना कहीं हम लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस देश में छुआछूत की बीमारी खत्म करके अगर कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवस्था हो, उनको सहयोग दिया जाए। पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए, हर चीज में उनको योगदान दिया जाए। यूजीसी के समर्थक में है या उसके विरोध में? आप ये बताइए। देखिए, बिल्कुल हम इसके विरोध में हैं। कहीं ना कहीं हम भाई भाई जो बट रहे हैं, जैसे सम्मेलन करा रहे हो आप पूरे हिंदू समाज का, और फिर यहाँ हम कहीं छुआछूत की बात करें तो फिर हम सम्मेलन किस बात का? हम सबको अपना भाई मानते हैं, हम एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हमसे अलग नहीं हो, वो भी हमारा एक अंग है। तो मोदी जी ने बोले है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास कैसे लाओगे आप? समानता का प्रतीक कैसे दोगे? उस स्टेज पे हमारा भाई बैठे, हमारा दूसरा भाई बैठे, पढ़ लिख के एजुकेटेड में शीर्ष स्थान पे वो भी पहुंचे, मैं सेम पहुंचूं, उस तरह का भाव लाना है ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप तो एक तरफ कर हम समर्थन में हैं यूजीसी के, और बाकी जो लोग इसका समर्थन नहीं उसके साथ में हम जाए, आपकी जो ऐसी गतिविधि देखी जाती है, लोग तो सवाल खड़े करेंगे फिर आपके ऊपर में। देखिए, जो गलत है, जिनके साथ गलत हो रहा है, कानून बने, लेकिन ऐसा भी ना कि कोई जो कुछ नहीं कर रहा वो भी फंसाया जाए। जिनके साथ गलत हो रहा है उनके साथ फांसी की सजा बना दिया जाए अगर वो मौके पाया जाए। अब आज को तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, उनको अति से अति जो कार्रवाई देना चाहे करें, लेकिन जो लोग गलत हैं उनको कार्रवाई हो, जो लोग गलत नहीं हैं उनको बख्शा जाए, उनको कम से कम दंडित तो ना किया जाए। पंडित जी को कुछ अलग, दूसरे भाई को कुछ अलग, इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। हम सब एक साथ एक मंच पर सब गले मिल के अपना कार्य को करें, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद गई के साथ में लोग जो खड़े हैं, हिंदुत्व विराट हिंदू सम्मेलन सेक्टर 63 के अंदर मनाया जा रहा है। यहाँ छठ ग्राउंड है, हर साल छठ पूजा यहाँ होता है। यहाँ यही लोग पूरे सनातन के झंडा को, ध्वजा को ऊपर उठाए हुए हैं। लेकिन आप एक बात बताइए भीम सिंह, यहाँ हिंदुओं की संख्या उतनी दिख नहीं रही है जितना आप। देखिए, हिंदू की संख्या हिंदू सोया हुआ है क्या? नहीं, सोया नहीं है, लेकिन हिंदू आए थे
थोड़ा समय का अभाव से लोग थोड़ा कार्य है वो जो अपना कार्य करते हुए चले गए हैं। चले गए। जी। अच्छा, आप लोगों ने आने बताइए, आप लोगों ने जो महीने दिन से प्रयास किया उसके हिसाब से आप संतुष्ट हैं या जो लोगों को जगह पाए? जी नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं है ना? नहीं। यही पूछ रहा हूँ। अच्छा आप बताओ, यही इस ग्राउंड में ये कई कार्यक्रम करा चुके हैं, इन्हीं का नाम है सुमेर सिंह। जब बुलाते हैं कि भैया छठ पूजा में गोलू राजा का बुलाते हो, कभी कभी अनेकों भोजपुरी के कलाकार को बुलाते हो, ये फील्ड खचाखच भर देते हो। भक्ति में शक्ति नहीं है, नहीं लेकिन मस्ती में शक्ति है। देखिए भाई, इसका कारण क्या है? हिंदू यहाँ इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि छठ एक अलग कार्यक्रम होता है। और वो भी सनातन का ही एक अंग है, पूजा छठ, ये भी हिंदू का ही कार्यक्रम है। यहाँ तो समग्र हिंदुओं को इकट्ठा करना है, ये नहीं वो खाली पूर्वांचल का होता है, ये तो पूरे लोगों का है। ऐसा क्या है आपने एक महीने में लोगों को जगा नहीं पाए? देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस क्षेत्र में आज के दिन रविवार को कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है, गढ़ी में भी हो रहा है, छजारसी में हो रहा है, किलो काउंटिंग में हो रहा है। छठवां अलग अलग दिन पे हो रहा है। छठ एक ही दिन पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज में कमी है अभी। यही मैं पूछ रहा हूँ भाई, वो भी हिंदुओं का ही है, ये समग्र हिंदुओं के लिए है, पूरे देश का। यही अगर किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों का कोई कार्यक्रम होता तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती, सारी सिस्टम बंद हो जाता, सब कुछ बंद हो जाता, लोग साइकिल से, रिक्शा से, अपने अपने सवारी से खचाखच भर के आ जाते, जिसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं में एक कमी है, जब तक उनको चोट नहीं पहुंचती है, उनको कैसे जगाओगे? उनके आत्मसम्मान पे जब तक चोट नहीं पहुंचती है, उनको मार नहीं पड़ती है, तब तक हिंदू जगता नहीं है। ये उदाहरण है। सोया है ना? बिल्कुल हिंदू सोया है। चलिए यही पूछना था। यहाँ आए आज हिंदू सम्मेलन में सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बड़ों को सादर प्रणाम। आज का हिंदू सम्मेलन एवं यज्ञ का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास से हो रहा है सेक्टर 63A में, और अपने सभी कार्यकर्ता भी तन मन धन से लगे हुए हैं इसमें। अभी भी जो है हमारे हिंदू समाज में कहीं ना कहीं कमी है। देखिए यहाँ पे जो है हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, और हमारे इस नगर में जो है आज 27 जगह जो है हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जो कि हर बस्ती वाइज जो है किया जा रहा है हिंदू सम्मेलन। और हिंदू को एकत्रित करने के लिए एक मंच बनाया गया है कि इसे यहाँ पे एकत्रित हो, और भेदभाव जो हिंदुओं में बना हुआ है जाति प्रथा की, उसको समाप्त करके और राष्ट्र के लिए अपना काम करें। बहुत बढ़िया, ठीक है ना सर? लेकिन तो कहीं ना कहीं लोग बाग अभी भी जो है हिंदू एक दूसरे पे दोष देते रहते हैं, और खुद वो भावनाएं जो है अपने आप को नहीं अपनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं अपने देश के लिए। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हम ये काफ़ी सारे आप प्रबुद्धजनों से मैंने इस सम्मेलन के ऊपर मैं वक्तव्य लिया हूँ। बाकी आज के इसे खास प्रोग्राम के लेकर के, और यहाँ पे जितने भी प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचार रखा, उनके बातों से कितना सहमत है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।